ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आर्ट्स की दुनिया में न सिर्फ नाम कमाया बल्कि एक रोशन मिसाल है, मुस्लिम नौजवानों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं और उन्होंने कई ऐसे आर्ट्स बनाए हैं जो उनके ख़याली आर्ट्स हुआ करते थे और इनके सोचने समझने का तरीका आर्ट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ऐसे ही एक मेहमान हमारे दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तार काजी साहब, जो कि एक मामूली सी मुस्लिम बस्ती में रहकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मुख्तार काजी साहब, बताएं कि आपका किस तरह से सफ़र रहा और क्या नशेब व फराज आपकी ज़िंदगी में आया, क्या उतार चढ़ाव आया और आर्टिस्ट बनने तक का सफ़र बताया आप। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारी फैमिली, और जॉइंट फैमिली में मेरी परवरिश हुई है। अभी भी कुछ जॉइंट ही है, मगर उस तरह के पहले काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। तो बहुत ज़्यादा ऐसी हालात वो नहीं थे, मगर एक पैशन था करने का काम। बचपन से शौक़ था पेंटिंग करना। मुझे याद है कि मैंने पहली जब ड्राइंग बनाई थी 4th या 5th में था मैं, म्यूनसिपल स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी 7th तक की। तो मैंने वो फर्स्ट ड्राइंग जो मेरे दादाजी को दिखाई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ही उस पर इंस्पायर किया, तारीफ़ की मेरे काम की कि बेटा ये जो शौक़ है ये अलग होता है, ये सिर्फ कुछ चंद बच्चों में इस तरह का जो है कला पाई जाती है, तो आप इसको छोड़ना मत, इसके लिए जो भी ज़रूरत रहेगी मुझे कहना, मैं लेकर आऊँगा। तो जो हिम्मत दी, जो मुझे एक मोरल सपोर्ट दिया, तो फिर मैंने कभी उसे छोड़ा नहीं। मैं फिर कितने भी हालात आए, मगर ये था कि मुझे जहन में था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक अपना। फिर मैं पढ़ा करता था कुछ, उस वक्त मुझे छोटे मोटे जो कुछ आर्ट वर्क के बुक्स मिलते थे उसे लेके मैं फॉलो करता था। फिर स्कूल में जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे स्कूल लेवल पर, तो वहाँ पर टीचर्स वगैरह, चूँकि हमारी ड्राइंग थोड़ी ठीक ठाक थी, तो फिर उस कंपटीशन में भेजना, फिर वहाँ जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड दूसरा तो नहीं, आपने इब्तदाई तालीम जिस तरह के से आपने बताया कि आपने इब्तदाई तालीम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल से हासिल की, उसके बाद जो है आपने अपनी दूसरी तालीम जो है वो सानवी तालीम जो है वो प्राइवेट पटेल हाई स्कूल में की। फिर उसके बाद थाने राबोडी से 12वीं का एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद जो है आपका जो ये सफ़र था थोड़ा मुनक़ता सा हो गया था कि जैसे कि आपने जो है वो कोई कोर्स नहीं किया था, आर्ट्स में कोई कोर्स नहीं किया था। आपकी तमन्ना थी कि आप जे कॉमर्स आर्ट्स कॉलेज में जो है वो जाकर दाखिला ले, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका किसी वजूहात की बिना पर। फिर उसके बाद आपने हिम्मत नहीं हारी, फिर क्या ऐसा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुझे पेंटिंग तो मैं करता ही था और एग्जीबिशन भी मेरे चल रहे थे, मगर मन में आया कि नहीं, मुझे कुछ थोड़ा सा एजुकेशन में भी आगे थोड़ा सा मेरे स्टेप्स बढ़ने चाहिए। तो मैंने मालेगांव में, हमारे एक सर ने मुझे एड्रेस दिया था कि वहाँ से आप कर लीजिए। फिर मालेगांव से मैंने डिप्लोमा किया आर्ट टीचिंग में, तो एक एक्सपीरियंस के लिए। फिर उसके बाद में भी और ख्वाहिश थी, मगर चूँकि अब देखिए अभी आगे और कुछ करना रहेगा तो शायद हो सकता करूँगा भी। लेकिन आपको आर्ट्स में यानी बेहतरीन अवार्ड भी मिल चुके हैं, दो तीन जगहों से आपको अवार्ड से नवाजा गया है। कौन से अवार्ड थे? और 2011 में मुझे दिल्ली में एक नेशनल लेवल का आर्ट कॉम्पिटिशन था, जिसमें मुझे केशव मलिक, जो मुल्क के बहुत बड़े आर्ट क्रिटिक माने जाते थे, अब तो नहीं रहे, मगर वो बहुत नामवर शख्सियत थे, उन्होंने मेरा काम सिलेक्ट किया था और फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला था, उसमें फर्स्ट अवार्ड मिला था, बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड। फिर उसके बाद में इंदौर में मिला, फिर और कहीं एक दो जगह पर। नहीं, मसला ये है कि आजकल जो नौजवान होते हैं जिस तरह से, यानी वो हिम्मत हार जाते हैं, ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाते, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो ऐसी सूरत में आप क्या मुस्लिम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि जिन हालात में आपने परवरिश पाई और तालीम हासिल की और आज जो है कामयाब आर्टिस्ट और मुसव्विर के तौर पर जो है अपनी यानी दाग बेल डाल चुके हैं यहाँ मुंबई शहर में और तमाम जगहों पर, आपने जो है वो अपने तौर पर जो है खुद कफील बनाया है। तो ऐसे मामले में जो है अब मुस्लिम नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है इस्तिक़ामत। कि मेरे साथ में मुझसे अच्छा काम करने वाले मेरे दोस्त थे। मुझे याद है एक लड़के की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी और बहुत अच्छी ड्राइंग भी कर शार्प कर रहा, मगर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो कहीं पर अपने आप को जमा नहीं पाए। तो इस्तिक़ामत बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर तालीम, आप तालीम हासिल करो, ज़रूरी नहीं कुछ ज़रिए उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं तालीम के। आप कॉलेजेस से हासिल कर सकते हैं, आप नॉलेज लेने की शक्ल में आप किताबें पढ़ सकते हैं, यानी जिस तरह के आपको इंटरेस्ट हो गया, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपका इल्म पूरा होना ज़रूरी है। तो मेरा सबसे दो फोर्स रहेगा नौजवानों पर कि जो आप सोचें उस पर जमे रहें, इस्तिक़ामत रखें और तालीम हासिल करें।
तो मुसव्विरी का शऊर कब से पैदा हुआ, यानी ये कब जाना आपने कि आप एक आर्टिस्ट बनने की जो है वो आप में काबिलियत है और सलाहियत है? मैंने बताया ना, जब मैंने 4th या 5th में पहले ड्राइंग बनाई, उसके बाद में मुसलसल फिर ड्राइंग मतलब मेरा एक वो रहा, मतलब इंटरेस्ट रहा। जब 8 में था, मुझे याद है जब ड्राइंग का पीरियड आता था तो उस पीरियड का मतलब एक सेकंड भी ज़ाय नहीं हो, इसलिए वो सारी तैयारी मैं उस पीरियड के पहले कर लेता। जैसे कलर्स वगैरह है, सपोज़ कभी वाटर कलर कर रहे हैं तो पानी लाते, तो पानी मतलब ऐसे कि बस मैं गया और आया। तो कभी कभी सर भी हैरान रहते थे कि इतनी जल्दी पानी कैसे लेके आ सकते हैं वहाँ से वॉशरूम से। यानी आमतौर पर ये देखा जाता है कि स्पेशल कुछ पेंटिंग्स होती है, तो आप किस तरह की पेंटिंग्स करते हैं और उसमें अपनी पेंटिंग्स में क्या पैगाम देते हैं आप, जैसे कि यानी क्या ख्याल होता है आपका? ज़्यादातर आपकी पेंटिंग्स बनी है अभी तक जी, किस तरह की पेंटिंग्स पर आपको अवार्ड मिला है? जी देखिए, मैं तो रियलिस्टिक पेंटिंग मैंने काफ़ी की है। मैंने पूरी बॉम्बे पे एक सीरीज़ की थी 2017 में, जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा एग्जीबिशन हुआ था। 2014 में भी मैंने बॉम्बे सीरीज़ पर एग्जीबिशन की थी बजाज भवन में। तो वो मेरी बहुत सक्सेसफुल वो रही रियलिस्टिक पेंटिंग में। मगर मेरे अंदर एक हमेशा से एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट रहा है, और उसके पहले भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की थी और अभी भी मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में है कि आप अपने ख़याल को पेंट करने की कोशिश करते हैं। रियलिस्टिक पेंटिंग में है कि आपके पास में एक सब्जेक्ट मौजूद है, आपके पास में रेफरेंस मौजूद है। और एब्स्ट्रैक्ट में है कि आपके पास रेफरेंस नहीं है, आप बस जो आपके जो तसव्वुरात है या आपके जो इमोशंस है, आप उस इमोशन को पेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वो बाज़ औक़ात बिल्कुल नया होता है, उसके बायर्स भी कम होते हैं, मगर जो आर्ट को समझते हैं वो उसे बराबर परखते हैं। ये थे मुख्तार काजी जी जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने जो है गरीबी से उठकर अपने कौम और मिल्लत के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार की। ऐसे नौजवान चेहरे जो कौम के लिए एक मिसाल हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मुसव्वरी की दुनिया में एक नया नाम बनाया है। मुख्तार काजी जी ने बताया कि तसव्वुराती पेंटिंग्स वो बनाते हैं और इस तरह से मुसलमानों को भी एक पैगाम दिया है कि वो हिम्मत ना हारते हुए अपने तालीम को आगे रखकर इस दुनिया और मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।